जब प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, घोषणा कर दी है कि एमएसपी चालू रहेगी, किसान जितना चाहे जहां चाहे अपनी उपज बेच सकता है, इस पे कोई दिक्कत नहीं, मंडी भी चालू रहेगी, तो किसान फिर नुकसान में कैसे है और कहां है? फिर ये सब आंदोलन क्यों हो रहे हैं? सोचिए दोस्तों, आजादी के 73 साल हो गए। इनमें से 60 वर्षों तक कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने ही कई राज्यों में राज किया। लेकिन मेरा सवाल है, किसान गरीब का गरीब क्यों रहा? उसकी हालत इतने वर्षों में क्यों नहीं सुधरी? और अचानक जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार वास्तव में किसानों के लिए कुछ अच्छा करने चली है, उनके लिए विधेयक लाई है, तो विपक्षियों को बिलबिलाहट क्यों हो रही? इसका उत्तर तो ये देते नहीं। क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? जब ये उत्तर नहीं देते तो नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न करने का साहस कैसे करते हैं? मोदी जी ने जब व्यवस्था बदलने की चेष्टा की जिससे कि किसान को वास्तविक रूप से फायदा हो, तो ये असत्य की कहानियां गढ़ के किसानों को सुनाकर भड़काकर आंदोलन करवा रहे हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए हैं कि इस विधेयक से किसान का नुकसान कैसे होगा। मान लीजिए 1% अगर किसान को लगता भी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक नहीं है, उसको लगता है कि उसे बाहर जाकर नहीं बेचना चाहिए, फायदे में नहीं रहना चाहिए, तो वह अपना नुकसान खुद कर रहा है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा। तो ईश्वर ही मालिक है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन वह लोग जो 60 वर्षों तक इनसे झूठ बोलते आए हैं, इनको हमेशा गरीबी की ही अवस्था में रखा है, आज कुछ किसान उनकी बात मानकर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ज्यादातर किसान जो सचमुच खेती करते हैं, जिनके पास सचमुच जमीनें हैं, उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है। आपको पता है ऐतराज किसको है? जो किसान नेता राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, जो आड़तिए हैं, जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, उन्हें है इन बिलों से ऐतराज, क्योंकि मोदी जी ने काले धंधों पर नकेल कस दी। साथ ही बड़े बड़े राजनेता जो कृषि खरीद पर सरकार के एकाधिकार की आड़ में किसानों का खून चूसते थे, उनकी घूसखोरी सब बंद हो गई। लेकिन कितना खून चूसा जाता था किसानों का जानते हैं आप? मैं एक उदाहरण देती हूँ। 70 किलो गाजर यदि किसान बेचने जाए मंडी में और उसे कुल भर मिले 3 रुपए 80 पैसे, ये कैसे होता था? सरकारी मूल्य के हिसाब से कुल राशि बनती थी 3,770 रुपए, लेकिन कई प्रकार के भाड़े धर्मकांटे के शुल्क लगाकर कट जाते थे 3,766 रुपए 20 पैसे, और किसान को केवल मिलते थे 3 रुपए 80 पैसे। दूसरा, किसानों को जरूरत पड़ने पर ज्यादा ये मनी लेंडर्स ब्याज पर जो पैसा देते थे वे कभी वापस कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उनके इंटरेस्ट ही 24 से 36% होते थे। वे कर्जे में ही डूबा रहता था। जब किसानों का कर्जा माफ करने की सरकारें बात करती हैं तो बैंकों का कर्जा माफ करती हैं, ना कि इन आड़तियों या मनी लेंडर्स का लिया हुआ पैसा। तो किसान तो कर्जदार ही बना रहा, क्योंकि यह जो 24 से 36% पर इंटरेस्ट पर पैसा उधार देते हैं, कोई उधार चुका ही नहीं पाता। ऐसे में किसान आत्महत्या ना करे तो क्या करे? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसान चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो बाहर किसी और को बेचे, अपनी फसल का स्वयं वह खुद मालिक है। इन लोगों को हमेशा यही उनकी कोशिश रही कि किसान को आत्मनिर्भर ना बनने दो, बस उनके नाम पर मगरमच्छी आंसू बहाकर वोट बटो। आप सोचिए, किसान की तो हालत वही रहे इतने वर्षों, लेकिन ये जो आड़तिए हैं, मनी लेंडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, इनके पास ये सारी एसयूवी, बड़ी बड़ी कारें, बड़े मकान कैसे आ गए, कैसे बन गए? क्योंकि इन्होंने किसानों का शोषण कर करके बीच में खूब पैसे कमाए हैं।
जो लोग आंदोलन पर बैठे हैं उन किसानों को खुद भी सोचना चाहिए कि अपनी स्थिति कैसे बदले, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार केवल घोषणा पत्र लेकर नहीं आई थी, वह तो संकल्प पत्र लेकर आई है और उसे पूरा कर रही है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह आग्रह भी करती हूँ कि गांव में बैंकों की छोटी शाखाएं खोलें ताकि 50,000 का लोन किसानों को दे सकें और इन लोगों का, बिचौलियों का काम बिल्कुल बंद हो जाए, मनी लेंडर्स का काम बिल्कुल बंद हो जाए। जय हिंद।